तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपको प्री बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा, सूरसागर के रचनाकार है तो सूरदास, और प्रवंचना शब्द का अर्थ होता है धोखा। और उसके बाद में देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा, तो यहाँ से आपको शोक लिख देना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, किसके द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। और दशानंद में कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा। भोलानाथ का असल नाम था, तो देखो तारकेश्वर नाथ असल नाम था उसका, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान यहाँ से देख ले। संस्कृति की जोड़ी मिल जाएगी बदंत आनंद कोसैन से, कन्यादान के ऋतुराज से, और मैं क्यों लिखता हूँ इसकी आज्ञा से, अधिक बोलने वाले की वाचाल से, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, तो देखो चौपाई छंद में होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख ले। तो देखो, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये भी सत्य हो जाएगा। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार होगा, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको असत्य कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य हो जाएगा। न्याय के अनुसार आचरण करना ही न्यायशीलता, ये भी सत्य होगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य होगा। और एलिज देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को भी देख ले। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, तो देखो यहाँ पर आपको शरद लिख देना है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ, यहाँ पर आपको इंदौर लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, इसको मत करना, ये हट चुका आपके सिलेबस से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ, तो देखो भानपुरा गांव में हुआ। 16 छतों वाला घर रचना, तो देखो कमलेश्वर की रचना है ये। समास के 6 प्रकार होते हैं, छोटा छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना। और एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर यहाँ से देख लो। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, तो देखो राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो देखो वसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो देखो 4 अंग होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस होगा, वीर रस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग होता है सबसे अधिक, वो कौन से, सभ्यता और संस्कृति। और जापान ने हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया, परमाणु बम गिराया। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य, तो देखो सरल वाक्य है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। छायावादी काव्य की विशेषताएं बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, ये भी आपके पेपर में पूछी जाएगी, तो इनको भी आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी काव्यगत विशेषता ये लिखी है, आप सब लोग देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी यहाँ से देख ले आप सब लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा याद कर लेना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को यहाँ से याद कर ले। हास्य रस का एक उदाहरण आपको बताना, तो यहाँ से आप लोग याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, नाटक और एकांकी में अंतर, बिल्कुल आपके पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक को मन में कौन सी कमी खटकती है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरा पेपर देख ले और इसके आंसर को भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया,
बोला ना तो अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले और अच्छे से याद कर लेना। पूरा का पूरा बता दिया मैंने यहाँ तक का आपको। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा हल कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बतानी है, गीतिका छंद की परिभाषा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह हट गई, इसकी जगह पर आपको धुआ और चौपाई छंद याद करना होगा। संधि और समास में प्यारे विद्यार्थियों आपको याद कर लेना, ठीक है ना। वाच्य की परिभाषा भी आपको याद करनी है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको, तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। और देखो आपका जो संदर्भ प्रसंग होगा ना, वो ये वाला आएगा, सूर डेड डैश करके प्रताप, ठीक है ना। इसके शुरू में आपको सूर देखने को मिलेगा, बाद में प्रताप। तो देखो इसका संदर्भ इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग इस प्रकार से आएगा, भावार्थ इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख ले, संस्कृति के नाम से ज़रूरत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा, प्रसंग ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या आपको इस प्रकार से कर लेनी है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखनी है आपको। तो देखो ये लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी है, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान के चमत्कार का निबंध बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, तो आप सब लोग यहाँ से इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।